नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। साथियों, इस कहानी में हम जानेंगे कि अजामिल एक धार्मिक ब्राह्मण होते हुए भी दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान कैसे बना और फिर अंत समय में नरक के बजाय कैसे हुई उसको स्वर्ग की प्राप्ति। साथियों, कहानी बहुत ही प्रेरणा स्रोत और ज्ञानवर्धक है, तो बने रहें कहानी के अंत तक। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को थोड़ा सा प्यार देते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करना न भूलिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद। साथियों, अजामिल कान्यकुब्ज निवासी एक ब्राह्मण था। वह गुणी भी था और समझदार भी। उसने वेद शास्त्रों का विधिवत अध्ययन प्राप्त कर रखा था। अपने यहाँ आने वाले गुरुजन संत तथा अतिथियों का सम्मान भी वह श्रद्धा पूर्वक किया करता था। उसके साथ ही वह उनसे ज्ञान चर्चा भी किया करता था। उसके घर में नित्य प्रति देव पूजन, यज्ञ, ब्राह्मण भोज होता ही रहता था। पूजन विषयक समस्त व्यवस्थाएं स्वयं अजामिल ही देखा करता था। वह प्रयास करता था कि पूजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री फल फूल पवित्र और श्रेष्ठ हों। वह वन तथा उपवन में जाकर इन सामग्रियों को स्वयं ही एकत्रित किया करता था। एक दिन अजामिल वन से पूजन सामग्री एकत्र कर घर लौट रहा था, तो उसने देखा एक कुंज में कोई युवक स्त्री के साथ प्रेम में लिप्त था। अजामिल ने संस्कारवश अपने आप को यह देखने से रोकने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु सफल ना हो सका। वह बार बार इस प्रेम प्रसंग को देखकर आनंदित होने लगता है। बाद में उसने स्त्री से परिचय प्राप्त किया। यह ज्ञात होने पर कि वह वैश्या है, अजामिल प्रतिदिन उसके यहाँ आने जाने लगा। संसर्ग से धीरे धीरे उसके सत्कर्म प्रभावित होने लगे और वह वैश्या की प्रत्येक कामना तुष्टि के लिए तरह तरह के दुष्कर्मों से लिप्त होता चला गया। उसने चोरी की, डकैती और लूटपाट शुरू कर दिए। हत्याएं करने भी लगा। किसी भी प्रकार से धन प्राप्ति हेतु अन्यायपूर्वक कर्म करने लगा। स्थिति यह हुई कि वैश्या से अजामिल को 9 पुत्र प्राप्त हुए तथा 10वीं संतान उसकी पत्नी के गर्भ में थी। और एक दिन कुछ संतों का समूह उस गांव से गुजर रहा था जहां अजामिल रहता है। रात्रि अधिक हो जाने पर संतों ने उसी गांव में रहना उचित समझा। गांव वालों से विश्राम और भोजन के विषय में चर्चा करने पर गांव वालों ने मजाक बनाते हुए अजामिल के घर का पता बता दिया और फिर सारे संत अजामिल के घर पहुंच जाते हैं। गांव वालों ने सोचा कि आज तो सारे साधु निश्चित ही अजामिल के द्वारा अपमानित किए जाएंगे और अब कभी भी इस गांव में कदम नहीं रखेंगे। संत मंडली ने अजामिल के द्वार पर राम नाम का जोर से उच्चारण किया तो घर से अजामिल की पत्नी, जो कि वैश्या थी, बाहर आई और संतों से बोली, आप शीघ्र ही भोजन सामग्री लेकर यहां से निकल जाएं, अन्यथा मेरा पति अजामिल आ जाएगा, जो बहुत ही क्रूर है। हो सकता है आप लोगों को परेशान करे। उसकी बात सुनकर सारे संतगण भोजन की सामग्री लेकर उसके घर से दूर एक वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं और बाद में विचार करते हुए कहते हैं, यह भोजन किसी संस्कारी ब्राह्मण कुल का है, किंतु समय के प्रभाव से यह कुसंगकारी हो गया है। सभी संत पुनः अजामिल के घर पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं और फिर से अजामिल की पत्नी बाहर आ जाती है। बाहर आते ही उनसे संत कहते हैं, बहन, हम तुमसे एक बात कहने आए हैं। स्त्री ने बताने के लिए हाँ कहा। संतों ने कहा, इस बार तुम्हारे यहाँ होने वाले बालक का नाम नारायण रखना। अजामिल की पत्नी हाँ का वचन देते हुए घर के अंदर चली जाती है।
और संत भी अपने रास्ते वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद अजामिल की पत्नी ने 10वें पुत्र के रूप में एक सुंदर बालक को जन्म दिया और संतों के कहे अनुसार उसने उस बालक का नाम नारायण ही रखा। नारायण सबको बहुत प्रिय था। समय के साथ साथ अजामिल पत्नी और पुत्रों के मोह में पड़कर अब बूढ़ा हो चला था। कुछ ही समय बाद उसका अंत समय भी नजदीक आ जाता है। अब तो अजामिल को तरह तरह के डरावने यमदूत दिखाई देने लगते हैं और लास्ट में अंत समय में अजामिल दुखी होकर अपने पुत्र नारायण को जोर जोर से पुकारता है, नारायण नारायण। और अंत समय में भगवान का नाम सुनकर देवदूत वहां दौड़कर आ जाते हैं और यमदूतों से फांसी से अजामिल को मुक्त कर देते हैं। यमदूतों के पूछने पर देवदूतों ने धर्म का रहस्य बताया, लेकिन यमदूत नहीं माने। वे अजामिल को पापी समझकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। तब देवदूतों ने यमदूतों को डांटकर वहां से भगा दिया। यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारी कहानी बताई। तब यमराज ने कहा, तुम लोगों से बड़ा ही नीच काम हो गया है, लेकिन अब सावधान रहना और जहां कहीं भी कोई भगवान का उच्चारण करे वहां मत जाना। और इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को भी श्री हरि नारायण का नाम स्मरण करने की सलाह दी और इस प्रकार अजामिल को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूं आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।